शिमाली गजा के अस्पतालों का टैंकों से घेराव, बिना वक्फे की बमबारी, अस्पताल में नकलो हरकत करने वालों पर स्नाइपर से हमले, न अस्पताल से इनखला मुमकिन, न एम्बुलेंसों को जख्मियों को अस्पताल लाने की मोहलत। अल-शिफा अस्पताल की बिजली बंद होने से 3 नौमौलूद दम तोड़ गए, 37 की जानों को खतरा लाहक। बच्चों से मुतालिक यूएन एजेंसी यूनिसेफ का गजा के अस्पतालों और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। कहा कि खौफनाक इत्तलात मिल रही हैं, बिजली बंद होने से इंक्यूबेटर में बच्चे मर रहे हैं। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि गजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल से उनका राबता कट गया। खतरनाक होती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, डॉक्टर्स, आउटडोर, बॉर्डर फौरी जंग बंदी का मुतालबा। कहा कि फौरी अमल ना हुआ तो अस्पताल मुर्दा खाना बन जाएंगे। इस्राएली वजीर आज़म ने एक बार फिर गजा पर कब्जे का इरादा जाहिर कर दिया। हमास से जंग के बाद गजा में मौजूदा फ़लस्तीनी अथॉरिटी के किरदार को मुस्तरद कर दिया। एक सवाल के जवाब में इसराइल के वजीर आज़म ने कहा, हमास से जंग खत्म हुई तो खित्ते में किसी और को होना पड़ेगा। वहाँ कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं होगी जो अपने बच्चों को इसराइल से नफरत सिखाए या इसराइलियों को मारने और इसराइल की रियासत का सफाया करने की तालीम दे। चंद रोज पहले अमरीकी वजीर खारजा गजा पर कब्जे की इसराइली प्लान को रद्द कर चुके हैं। G7 इजलास के बाद एंटनी ब्लिंकन ने कहा था, ये बात वाज़ेह है कि इसराइल गजा पर कब्जा नहीं कर सकता। उन्होंने फ़लस्तीनी ज़ेर क़यादत हुकूमत और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के तहत मगरबी किनारे के साथ मुत्तहिद गजा की बात की थी। हमास का गुज़श्ता 48 घंटों में गजा में इसराइली फौज के 25 से ज़्यादा टैंक और बुलडोजर्स को तबाह करने का दावा। 160 से ज़्यादा इसराइली फौजी अहदाफ को मुकम्मल या जुज़वी नुकसान पहुँचाया गया। तर्जुमान अल-क़स्साम ब्रिगेड अबू उबैदा का कहना है कि इसराइली फौज से लड़ाई बराबरी की नहीं, लेकिन फिर भी हमास से लड़ाई ने खित्ते की सबसे ताकतवर फौज को खौफज़दा और परेशान कर दिया। इसराइली फौज का दावा है कि हमास शिमाली गजा का कंट्रोल खो चुकी है। 3 दिन में तकरीबन 2 लाख अफराद शिमाली गजा से जनूब की तरफ चले गए। गजा पर इसराइली बमबारी के खिलाफ इस्लामी मुल्कों के रहनुमा इकट्ठे हो गए। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में इस्लामी ताउन तंजीम और अरब लीग का मुश्तरका सरबराही इजलास। गजा पर जंग के लिए इसराइल के हक़ दिफा के जवाब को मुस्तरद कर दिया। दुनिया से इसराइली हुकूमत को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। मुश्तरका एलामिये में कहा गया कि आलमी बरादरी गजा का मुहासरा ख़त्म करवा के वहाँ फंसे फ़लस्तीनियों को इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाए। इजलास गजा पर इसराइली जारहियत, जंगी जराइम और कत्लेआम की मजम्मत करता है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मशरकी बैतुल मक़दस को फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत करार देने और 1967 की सरहदों वाली फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा कर दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल को अपने किए की कीमत चुकानी होगी, उसे जंगी जराइम की आलमी अदालत में ले जाना होगा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा, हमें सहनी रियासत से निजात के लिए मुज़ाहमत और हमास की हिमायत करनी होगी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा, हमें इसराइली काबिज़ फ़ौज की जारहियत का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ को करार देने का मुतालबा कर दिया। अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि इसराइल एक जारे और काबिज़ मुल्क है। इसराइल के जंगी जराइम को आलमी अदालत इंसाफ ले जाना चाहिए। मसले के 2 रियासती हल के लिए फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान डायलॉग से रास्ता निकाला जाए। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि गजा पर इसराइली बमबारी से अस्पताल, स्कूल और अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर भी महफूज न रहे। गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम फौरी तौर पर रोका जाए। गजा में फौरी तौर पर इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। गजा में कत्लेआम रुकवाने की जिम्मेदारी सलामती काउंसिल पर आयद होती है। पाकिस्तान 1967 की सरहदों के मुताबिक रियासत फ़लस्तीन के क़याम का हामी है। वज़ीर आज़म की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात। निगरान वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी कॉज को उजागर करने के लिए सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की कोशिशों को सराहा।
बरतानिया में फलस्तीनियों के हक में तारीख का सबसे बड़ा मुजाहिरा। लंदन की फजा फलस्तीन को आज़ाद करो और जंग बंदी के नारों से गूंज उठी। फलस्तीन यकजहती मुहिम के सरबराह का दावा है कि मुजाहिरे में तकरीबन 1 मिलियन अफराद शरीक हुए। बरतानवी पुलिस की 3 लाख अफराद मौजूद होने का दावा। मुजाहिरीन ने इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू को मौजूदा दौर का हिटलर करार दिया। तारीखी मुजाहिरे में पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी बड़ी तादाद में शिरकत। फ्रांस, स्पेन और जनूबी अफ्रीका समेत दुनिया के कई ममालिक में मुजाहिरे। बारिश से आर्जी रिलीफ के बाद लाहौर में फजाई आलूदगी फिर बढ़ गई। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। कराची का छठा नंबर। शदीद धुंध के बायस सक्खर मुल्तान मोटरवे बंद। मुल्तान से फैसलाबाद तक M4 भी धुंध की वजह से ट्रैफिक मुअत्तल। वर्ल्ड कप से पाकिस्तान की छुट्टी। आखिरी मैच बड़े मार्जिन से जीतना था, टीम बड़े मार्जिन से हार गई। खिलाड़ियों की वतन वापसी आज से होगी। कुछ खिलाड़ी सुबह और कुछ शाम को दुबई रवाना होंगे, वहां से अपने अपने शहरों की फ्लाइट पकड़ेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस हारते ही सेमीफाइनल के इम्कानात खत्म हो गए। वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान मुंबई में होगा। दूसरा सेमीफाइनल 16 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कोलकाता में होगा। पाकिस्तान की कमजोर बैटिंग लाइन एक बार फिर रेत की दीवार साबित हुई। कोई बल्लेबाज जमकर क्रीज पर ना टिक सका। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 0 और फखर जमान 1 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान बाबर आजम 14वें ओवर में ही टीम की नैया बीच मंझदार में छोड़कर चलते बने। रिजवान, सऊद शकील और सलमान आगा की मज़ाहमत कमजोर रही। 150 रन पर पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी आउट होने के बाद टेल एंडर्स ने छक्के चौके लगाकर बल्लेबाजों को बताया कि यूं खेलते हैं। शाहीन आफरीदी और वसीम जूनियर उड़ने न पाए थे कि गिरफ्त में आ गए। हारिस रऊफ ने बतौर बॉलर पूरा टूर्नामेंट बुरा खेलने के बाद आखिरी मैच में 3 विकेटें भी लीं और फिर 11वें नंबर पर बैटिंग करते हुए 35 तेज रफ्तार रन्स भी बनाए। 3 चौके और 3 ही छक्के लगाए, लेकिन टीम की डूबती कश्ती संभाल ना पाए। इंग्लिश बल्लेबाजों ने अपने इनिंग्स में वो काम किया जो पाकिस्तानी बल्लेबाजों को करना था। तूफानी बैटिंग करते हुए 337 रन बना डाले। बेन स्टोक्स ने 76 गेंदों पर 11 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 84 रन बनाए। जो रूट और जॉनी बेयरस्टो ने भी निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों ने भी खूब रन कमाए। हारिस रऊफ ने 3 विकेटें ली। अगर पाकिस्तान 6.4 ओवर्स में 338 रन बना लेता तो सेमीफाइनल खेल सकता था, लेकिन हर गेंद पर छक्का भी उसे मुमकिन नहीं बना सकता था। मैच इंग्लैंड ने 93 रन से जीत लिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर का कहना है कि सेमीफाइनल तक रसाई के लिए जिस तरह की क्रिकेट दरकार थी वैसी नहीं खेले। नसीम शाह होते तो बॉलिंग बेहतर होती। सिलेक्शन में तसलसल का होना ज़रूरी है। बाबर आजम को मौका देना चाहिए, वो गलती से सबक सीखेगा। गलती करना जुर्म नहीं, हर कोई करता है। प्लेयर्स को एतमाद देना अहम है। अब फोकस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज पर है। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर आला मोहम्मद आजम खान इंतकाल कर गए। सूबाई काबीना भी तहलील हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के नए निगरान वजीर आला के नाम पर मुशावरत के लिए गवर्नर गुलाम अली ने साबिक वजीर आला महमूद खान और साबिक अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी को आज 11 बजे मुशावरत के लिए बुला लिया। कहा 3 दिन के अंदर नए निगरान वजीर आला के इंतखाब से मुतालिक फैसला करें। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एमल वली खान की गवर्नर पर तनकीद। कहा वजीर आला के इंतकाल के चंद घंटे बाद इजलास तलबी कहाँ की रिवायत है। साबिक इंचार्ज बनी गाला सैयद इनामुल्लाह शाह ने कहा कि ऑडियो हकीकी है। उनकी और बुशरा बीबी के फ़ोन पर बात हुई थी। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। कहा कि उनके फ़ोन में ऑडियो और तोशाखाना से आई चीज़ों की तस्वीर मौजूद हैं। रिकॉर्ड के लिए तस्वीरें बनाते थे ताकि ज़रूरत पड़े तो बता सकें कि ये चीज़ें आई थीं। जहांगीर तरीन को दूर करने में बुशरा बीबी का बड़ा हाथ था। बुशरा बीबी को एतराज़ था कि जहांगीर तरीन पंजाब में मशहूर क्यों हैं। बुशरा बीबी को अन चौधरी पर शक था कि ये अलीम खान और जहांगीर तरीन के वफादार हैं। हुकूमती मामलात बुशरा बीबी चलाती थीं। उस्मान बुज़दार को बीबी लाई थीं। कुछ लोगों की तस्वीर देखकर बुशरा बीबी राय बनाती थीं। बुशरा बीबी तस्वीर देखकर बताती थीं कि ये ठीक है और ये नहीं।
के चेयरमैन पीटीआई से राहें पक्की पक्की जुदा कर ली। पीटीआई की बुनियादी रुकनियत से मुस्ताफी, सियासत भी छोड़ने का ऐलान। सोशल मीडिया पर असद उमर ने कहा वो रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं। ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बायस बनी है जो मुल्क के मफाद में नहीं है। साथ देने वालों के शुक्रगुजार हैं, खास तौर पर NH-1 की टीम और वोटर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने 2 बार मुंतखब किया। तहरीक इंसाफ को कराची में वर्कर्स कन्वेंशन से पहले इलेक्शन कमीशन को खत। तर्जुमान तहरीक इंसाफ शोएब शाहीन ने कहा है कि 100 से ज़्यादा जगहों पर कन्वेंशन की इजाज़त मांगी लेकिन इजाज़त ना दी गई। तहरीक इंसाफ को साइडलाइन करने की कोशिशों का नोटिस लिया जाए। मुस्लिम लीग नून का बलोचिस्तान में बलोचिस्तान अवामी पार्टी और JUI से इंतखाबी इत्तेहाद और मिलकर इलेक्शन लड़ने का इम्कान। नवाज शरीफ जल्द बलोचिस्तान का दौरा करेंगे। सूबे के वजीर आला का फैसला मुशावरत से होगा। जराये के मुताबिक BAP और JUI पे अपना अपना वजीर आला लाने की ख्वाहिशमंद है। मुस्लिम लीग नून का वफ्द आज कराची में MQM पाकिस्तान के बहादुराबाद मरकज जाएगा। हम ख्याल जमातों के अरकान से सीट एडजस्टमेंट पर राबतों का सिलसिला जारी। अयाज सादिक का कहना है कि बिलावल के बयानात से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों का मोराल डाउन हो रहा है। वजीर आजम अगर लाहौर से नहीं होगा तो जाती उमरा से होगा। साद रफीक बोले सिंध में किसी के खिलाफ इत्तेहाद नहीं बना रहे, हम ख्याल लोगों से इंतखाबी इत्तेहाद बनाना नून लीग का आईनी और जमहूरी हक है। लीगी वफ्द की रहनुमा JUI राशिद महमूद सुमरो से मुलाकात। तर्जुमान JUI के मुताबिक लीगी वफ्द ने JUI रहनुमा को नवाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया। अयाज सादिक ने कहा है कि वक्त आ गया सिंध के अवाम की उमंगों के मुताबिक सिंध में मुतबादिल क़यादत लाई जाए। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की पीर पगारा से भी मुलाकात। सिंध में मिलकर इंतखाबात में हिस्सा लेने और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर गुफ्तगू। लाहौर डिफेंस में 3 गाड़ियों की टक्कर। हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद जाम बहक। जाम बहक अफराद में 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। तहकीकात जारी। कराची के इलाके सुरजानी सेक्टर 7A में घर से गला कटी लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक 3 नामालूम अफराद ने घर में घुसकर साजिद को कत्ल किया। मकतूल के भाई ने बताया कि साजिद के 3 बच्चे हैं। वाक़े के वक्त मकतूल के बीवी और बच्चे शादी की तकरीब में थे। रावलपिंडी में खेलते हुए ट्रंक में छुपने वाले 3 कमसिन बहन भाई जां बहक। रेस्क्यू काम का कहना है कि शाह खालिद कॉलोनी के रिहायशी बच्चे खेलते हुए ट्रंक में बंद हो गए थे। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक तीनों बच्चों की मौत दम घुटने से हुई है। इसराइल को हमलों से रोकने और फ़लस्तीन में जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर के डेलावेयर घर के करीब दर्जनों अफराद का एहतजाज। डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने पर इमिग्रेंट्स के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन की मंसूबाबंदी। अमरीकी अखबार का कहना है गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को कैंप्स में रखकर बेदखल किया जाएगा। हर साल लाखों अफराद को मुल्क बदर किया जाएगा। अशरों से अमरीका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद भी बेदखल किए जाएंगे। बाज़ मुस्लिम ममालिक के शहरियों की अमरीका आने पर पाबंदी फिर से लगाई जा सकती है। हफ्ते को न्यू हैम्पशायर में रैली से खिताब में ट्रंप ने कहा था कैंप बनाने की बात नहीं की, इतना ज़रूर कहा था कि अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा डेपुटेशन ऑपरेशन शुरू कर देंगे। ICC के मुताबिक भारत में जारी वर्ल्ड कप तमाशाइयों के एतबार से सबसे बड़ा क्रिकेट वर्ल्ड कप बन गया। अब तक 10 लाख से ज्यादा तमाशाई मैचेस देखने स्टेडियम्स का रुख कर चुके। ये संग मील जुमे को अहमदाबाद स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान के मैच में उबूर हुआ। वर्ल्ड कप में अभी सेमीफाइनल्स और फाइनल भी बाकी है। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। मिचेल मार्श के नाकाबिले शिकस्त से 177 रन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 307 रन का हदफ 45 ओवर में हासिल कर लिया। स्टीव स्मिथ ने 63 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेटों पर 306 रन बनाए थे। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली का फाइनल राउंड प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले आज होंगे। नादिर मक्सी और साहबजादा सुल्तान समेत मुल्क के नामवर रेसर्स हिस्सा लेंगे।
कराची में फैशन शो के दौरान एक मॉडल ने फलस्तीन की आज़ादी के मुतालबे का प्ले कार्ड उठा रखा था। फलस्तीनियों के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करने की भी गुजारिश की। और शादी से नाउम्मीद हैदराबाद की रुखसाना ने दिल का रिश्ता ऐप से अपनी उम्मीदें जोड़ लीं। घर वालों के तानों से तंग आकर रुखसाना ने दिल का रिश्ता ऐप डाउनलोड की और एक ही दिन में 1000 लड़कों को शादी के लिए रिक्वेस्ट भेज दी। रुखसाना को यकीन है कि वो चंद रोज में पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप के जरिए अपना जीवन साथी तलाश करने में कामयाब हो जाएगी।